प्रणाम। हम लोग श्रीमद् भगवद गीता के द्वितीय अध्याय के श्लोक नंबर 64 पे आ गए हैं। तो इसके पहले तो शायद किसी की कोई क्वेरी नहीं है, समझ में आ गया सारा। अब श्लोक नंबर 64 करते हैं। राग द्वेष विमुक्तैस्तु विषयानीन्द्रियैश्चरन् आत्मा आत्मवश्यै विधेयात्मा प्रसादम् अधिगच्छति। इसका अन्वय मधु दीदी आप कीजिए, तलवाड़ा से है ना मधु दीदी? नहीं है? जी प्रभु जी करते। हाँ जी कीजिए। तो किंतु विधेयात्मा राम द्वेष विमुक्ते और स्पेक्स लगा लो प्रभु जी। हाँ जी कोई बात नहीं, आराम से कीजिए। द्वेष से रहित होकर आत्म वशय अपने वश में ही हुई इंद्रियों के द्वारा विषयजान विषयों को चरण भोगने पर भी प्रसन्नता अधिगत क्षति प्राप्त करते हैं। अनुवाद भी करना है? हाँ जी कीजिए, अनुवाद भी कीजिए। किंतु संयमित पुरुष दिखना बंद हो गया प्रभु जी, 1 मिनट। किंतु संयमित पुरुष राग द्वेष से रहित होकर अपने वश में की हुई इंद्रियों द्वारा यथा योग्य विषयों को भोगने पर भी प्रसन्नता प्राप्त करते हैं। एक सब लोग पंजाबी लोग ध्यान रखना, हम लोग आधा शब्द को भी पूरा बोलते हैं। प्राप्त होता है, हिंदी में प्राप्त बोलते हैं, हम सभी करते हैं ये गलती, तो ध्यान रखना है। हिंदी में आत्मा नहीं होता, आत्मा होता है। आत्मा पंजाबी में आत्मा है, हिंदी में आत्मा। आधा तो बोलना है, स उच्चारण, कोई भी उच्चारण आधे का आधे की तरह ही करना है, ध्यान रखना है। और आपके पास श्रीमद् भगवद गीता नहीं पहुंची है क्या? उसको खोला कीजिए सामने। है। हाँ, उसको सामने खोल के रखा कीजिए जिस दिन जब भी हम शुरू करें क्लास, ताकि आप उसी में से पढ़ो। इसमें देखने की जरूरत नहीं, अपने भगवद गीता में ही देखो, उसी समय वो श्लोक निकाल लो। और आपको ये हिंदी भी आनी चाहिए, ये वाले नंबरिंग जो है ना, हिंदी नंबरिंग 1 2 3, ये 64 नंबर श्लोक आपको पता होना चाहिए। तो निकालना है तो कैसे निकालना है। कोई बोले कि दूसरे अध्याय का 64 नंबर श्लोक निकालो, तो सबको आना चाहिए कैसे निकालना है। हर्ष प्रभु जी ने इसका एक मैसेज भी भेजा था, जिसमें वो हिंदी के अक्षर कैसे मैच करते हैं इसके साथ, वो देख लीजिए, पहचान कर लीजिए सब लोग। अब ये अध्याय, इस श्लोक में भगवान क्या कह रहे हैं? इस श्लोक में भगवान एक तरह से ये कह रहे हैं कि जो व्यक्ति संयमित पुरुष है, जो राग द्वेष से रहित है, जिसने अपनी इंद्रियों को वश में कर लिया है। रेणु दीदी आप म्यूट कर लीजिए, पठानकोट से आपका माइक ऑन है। थैंक यू। तो कह रहे हैं जिसका जो राग द्वेष से रहित है, जिसकी इंद्रिय वश में है, अगर वो विषयों को भोगता भी है तो वो प्रसन्नता प्राप्त करता है। तो एक तरह से यहाँ ऐसे लग रहा है श्लोक का अर्थ सुनने में कि भगवान कह रहे हैं कि भाई जिसने अपने मन को वश में कर लिया, अगर वो कोई कुछ भोगता भी है इंद्रियों से, अर्थात आंख से रूप का दर्शन करता है, जीवा से आस्वादन करता है, कानों से शब्द सुनता है, तो भी वो प्रसन्नता ही प्राप्त करेगा, मतलब उसको दुख नहीं प्राप्त होंगे। क्योंकि पहले भगवान ने क्या बोला था कि जिसका मन वश में नहीं है, जो कामना से युक्त होकर के अपनी इंद्रियों के द्वारा भोगता है, उसको दुख प्राप्त होते हैं, वो दुख में है संसार। इसीलिए तो आगे इसकी विष्णु चक्रवर्ती जी टीका कर रहे हैं, उसमें बता रहे हैं इसका अर्थ क्या है। तो यहाँ बता रहे हैं कि स्थित प्रज्ञ पुरुष किस प्रकार चलते हैं, इसका उत्तर इसमें दिया गया है। अर्जुन ने प्रश्न किया था ना, स्थित प्रज्ञ किस प्रकार बैठते हैं, किस प्रकार बोलते हैं, किस प्रकार चलते हैं, क्या लक्षण है। लक्षण बता दिए पहले, फिर बता दिया बैठते कैसे हैं। वो बताया था जैसे कछुआ अपने अंगों को सिकुड़ करके चलता है, इसी प्रकार स्थित प्रज्ञ होता है। और स्थित प्रज्ञ बोलता कैसे है, तो वहां उसका अर्थ था कि भाई अब दुख खाने पर क्या बात नहीं करता, किसी चुप रहता है, सुख आने पर भी नहीं बोले बात करेगा, लेकिन वो ये समझेगा ये मेरा प्रारब्ध है,
अब है कि स्थित प्रज्ञा किस प्रकार चलते हैं, तो इसके लिए बता रहे हैं चलते हैं का अर्थ होता है कि संसार में विचरण कैसे करता है। जब वो इंद्रियों से भोग नहीं भोग रहा, किसी भी प्रकार से मन को उसने वशीभूत कर लिया, अब वो क्या व्यवहार करेगा कि नहीं करेगा। कोई किसी के साथ व्यवहार करने का समझते हो कि भाई किसी ने कहा चलो चले थोड़ा घूमे आते हैं, तो वह क्या घूमने जाएगा कि नहीं जाएगा। अगर किसी ने कहा चलो आ जाओ थोड़ा खा पी आते हैं, कुछ है इकट्ठे बैठ करके, संसार में रहते हैं, लेन देन तो करना पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा। या संसार से विरक्त होकर के जंगल में कुटिया बनाकर रहने लगेंगे। हम सब लोग गृहस्थी हैं, तो गृहस्थी लोग कैसे अपना जीवन निर्वाह करेगा। अगर स्थित प्रज्ञा हो गया, मन वश में हो गया, तो फिर किस प्रकार से चलेगा मतलब उसका आचरण कैसा होगा, वो किस प्रकार से व्यवहार करेगा संसार के साथ, ये प्रश्न है। तो इसके उत्तर में भगवान कह रहे हैं राग इत्यादि, राग द्वेष विमुक्त स्तु, जिसका राग निकल गया है संसार से, जिसका क्या हो गया है, इंद्रियां वश में हो गई। इंद्रिया वश में हो गई था, तो जब इंद्रियां वश में नहीं होती, इंद्रियां तो अपना चल रही हैं, मन वश में हो गया है। मन वश में हो गया जिसका राजा, तो इंद्रियां अपने आप मन के पीछे चलती हैं, इसीलिए इंद्रियां भी वश में होगी। तो स्ववशीभूत इंद्रियों के द्वारा विषयों को ग्रहण करने में भी कोई दोष नहीं है, क्योंकि मन ही विषयों को सीधे रूप में ग्रहण नहीं कर सकता, मन तो इंद्रियों के द्वारा ग्रहण करता है। मन एक ऐसा राजा है जिसके ना हाथ है ना पैर है, अपाहिज राजा है, सारे कार्य करता है, भोगता है संसारी बन करके। कब भोगता है, इंद्रियों के द्वारा भोगता है। मन कहता है बढ़िया रूप देखना है, तो आंख की हेल्प से वो रूप को देखता है, देखता मन ही है, लेकिन हेल्प किसकी लेता है, आंख की। मन कहता है चलो जाकर के बाहर घूम के आते हैं, कश्मीर की वादियों में सैर करके आते हैं। मन ने इच्छा कर ली, इच्छा मन में आई, और जाकर के चरणों से जाएगा, अपने पैरों से चल करके जाएगा वहां पर। इस प्रकार से इंद्रियों के द्वारा मन क्या करता है, विषयों को ग्रहण करता है। लेकिन जिसका मन क्या हो गया है, कंट्रोल हो गया है स्ववशीभूत इंद्रियों द्वारा, कहते हैं अगर वो विषयों को ग्रहण करता भी है तो कोई दोष नहीं है। विधेय आत्मा उसे कहते हैं जिसका आत्मा मन वचन में स्थित है, मतलब जिसका मन और आत्मा एक हो गए हैं, वो अलग नहीं चलता, अपने आत्मा के अनुसार चलता है, अपनी आत्मा के कल्याण के लिए करता है। तो इसके अर्थ क्या होता है, प्रसादम अधिगच्छति। ये बीच वाली लाइन छोड़ दो, अमर कोश में बताया गया कि इन सारे शब्दों के समान अर्थ है। प्रसादम अधिगच्छति का अर्थ है कि ऐसे अधिकारी जो होते हैं उनको विषय ग्रहण करने में कोई दोष नहीं होता, अपितु गुण ही है। तो यहां पर तो ऐसे लग रहा है इसको पढ़ करके कि वो क्या करेगा, मूवी देखने जाएगा, कोई दोष नहीं है, देख करके आए मूवी, कोई भी क्लब जाए, क्लब घूम करके आए, कोई दोष नहीं है, गुण हो जाएगा उसका क्लब घूमना भी। यहां पर भी आगे क्या बता दिया, स्थित प्रज्ञा पुरुषों के लिए विषयों का त्यागना या स्वीकारना, विषयों के प्रति चालित होना या नहीं होना सभी शुभ ही है। क्यों, जिसका मन वशीभूत हो गया ना, अब वो जाने पर भी वहां पर जाकर के कुछ भी ऐसा करेगा नहीं। तो इसको कैसे समझेंगे, जैसे शिला स्वामी महाराज जब विदेश प्रचार करने गए, तो वहां जाकर उन्होंने क्या किया, वहां जाकर विदेश में प्रचार करने जब गए तो एक बार वो क्लब भी चले गए थे, जहां पर जो है कपड़े भी पूरे पहन करके लोग नहीं खड़े थे अंदर, क्लब के अंदर सब लोग नशे में लत थे। और वहां जाकर के वो जो उनका म्यूजिक चल रहा था उसको बंद करवा करके हरे कृष्णा म्यूजिक चला दिया वहां पर। सोचो कैसी जगह पर पहुंच गए हैं संत, मतलब क्यों, क्योंकि वो स्थित प्रज्ञा है। अब वो क्या कर रहे हैं, देखा जा रहा है कि भाई वो तो चालित हो गए विषयों के प्रति, क्लब चले गए, चरण उनके चल के क्लब को चले गए, लेकिन क्लब नहीं गए, वो क्लब में जाने पर भी वो क्या है, वहां से लिप्त नहीं हो रहे उन चीजों से, क्योंकि उनका वहां जाना भी शुभ हो गया। वहां पर उन्होंने एक ऐसे व्यक्ति को भक्त बना दिया था जिसने बहुत ज्यादा डोनेशन दिया था बाद में, और वो बहुत बढ़िया भक्त भी बन गया था लड़का। वो बहुत अच्छा गाता था, लेकिन वो क्या नाम था, जॉर्ज हैरिसन, आप नेट पे भी देख सकते हो। तो जॉर्ज हैरिसन नाम का एक व्यक्ति था जो उनकी शरण में आ गया था महाराज स्वामी महाराज जी की, शिला प्रभुपाद जिनको बोलते हैं, जिन्होंने इस्कॉन की स्थापना की है। तो अब वो वहां पर गए हैं, चालित हुए हैं, देखा जा रहा है कि भाई बाबा चला गया क्लब, कोई बाबा क्लब जाते देखा। हमारे भारत में भी जो एक बार वेश धारण कर लिया जिसने, चाहे अंदर से मन से विषयों का भोग ही कर रहा हो, मान लो वेश धारण करने से क्या होता है, कर ले कोई भी कर ले, भाई लाल कपड़ा ले ले, साधु बन के घूम रहा है, लेकिन वो भी कभी क्लब नहीं जाएगा। हम समझ सकते हैं इस बात को, क्योंकि पता है निंदा होगी, भाई वेश की निंदा हो जाएगी। लेकिन कैसा उनके हृदय में वध जीव के प्रति करुणा है, दया है, कि वो वहां पहुंच गए जाकर के। कभी ना हम आपको दिखाएंगे, वो सारी मूवीज हैं इसकी बहुत बढ़िया, शिला प्रभुपाद की, कैसे उन्होंने प्रचार किया है, लोगों को कैसे भक्ति में लगाया।
तो उसीलिए कहते हैं उसका विषयों के प्रति चालित होना या नहीं होना, ना भी हो चाहे तो भी शुभ है, चाहे चालित हो जाए तो भी शुभ है, क्योंकि वो विषयों को ग्रहण ही नहीं करेंगे। जैसे जेल में कैदी हैं, ठीक है, तो कैदी क्या करते हैं, जेल में सजा भोगते हैं। जेल में जेलर भी तो रहता है, जेल में सिपाही भी तो होते हैं, वो भी तो जेल जा रहे हैं। तो उनका जेल जाना और कैदी का जेल जाने में डिफरेंस है कि नहीं है, समझ गए ना। तो इसीलिए क्योंकि कैदी जो जेल में गया है वो सजा भुगतने गया है, जेलर जेल में गया अपनी ड्यूटी करने, उसको कोई लिप्त नहीं होता वो जेल में, उसका कोई मतलब नहीं है। आगे यहां पर गुरुदेव इससे भी और अच्छी बात बता रहे हैं कि भक्त क्या करता है, जो कह रहे हैं, गुरुदेव कह रहे हैं जिसने बाह्य इंद्रियों के विषयों को से अलग कर लिया, मतलब मन से चिंता करना नहीं छोड़ता, ऐसा मिथ्याचारी कहलाता है व्यक्ति। इंद्रियों को तो अलग कर लिया लेकिन मन से उनका भोग कर रहा है चीजों का, ठीक है, तो वो मर्कट वैराग्य है। लेकिन युक्त वैराग्य क्या है, जो यहां पर इस संसार में भगवान के संबंधित वस्तुएं हैं उसको तो क्या करता है, वो ग्रहण करता है। भक्ति अनुकूल मात्र कार्य स्वीकार, भक्ति प्रतिकूल भाव व्रजानांगीकार। ये जो हम गाते हैं रोज, यही करता है भक्त। क्या करता है, स्थित प्रज्ञा हो जाता है अपने आप। जो भक्ति के अनुकूल विषय है इस संसार में उनको तो ग्रहण करता है, तो जो भक्ति के प्रतिकूल विषय हैं उनको त्याग कर देता है। अब भक्ति के अनुकूल विषय क्या है भाई, अब पहले आया था ना कि जो जिसका मन कंट्रोल में हो गया उसकी इंद्रियां चालित नहीं होंगी बाहर के विषयों में, तो मतलब वो कहीं नहीं जाएगा। कोई उसको कहेगा चलो कहीं घूम के आते हैं, सारा दिन घर पे बैठे क्या करे, तो वो कहां लेके आ जाएगा उसको, अयोध्या लेके आ जाएगा, वृंदावन लेके आ जाएगा, द्वारका चला जाएगा। इस प्रकार से अपने भक्ति के अनुकूल कार्य को ग्रहण करेगा। घूमने तो जाना है, जाना ही चाहिए, ऐसे सारा दिन घर में बैठे रहोगे तो कोई बीमारी भी पकड़ लेगी, इसीलिए थोड़ा चेंज करना चाहिए व्यक्ति को। लेकिन कहाँ चेंज करेगा, ऐसी जगह। और मान लो कहीं पहाड़ों में घूमने का मन कर गया, जाना है भैया, जाना चाहिए, कभी कभी बहुत सेहत ठीक रहती है, साल में एक बार जरूर घूम के आना चाहिए, पर बच्चों को भी लेके जाना चाहिए। तो उसमें क्या करेगा, ऐसी जगह चला जाएगा जहां पहाड़ों का घूमना भी हो जाएगा, साथ में कोई यात्रा भी हो जाएगी, बद्रीनाथ चला जाएगा, केदारनाथ चला जाएगा, या वैसे चला जाएगा। और मान लो कहीं उसको कुल्लू मनाली भी जाना पड़ गया तो चला जाएगा, कोई दोष नहीं, लेकिन कहां जाएगा, साधु संग में जाएगा। ये भक्ति के अनुकूल विषय हो गया। अब साधु संग में जाने से उसका कोई हानि नहीं होगी, अब वहां पर वो वही चीजें ग्रहण करेगा जैसे बाहर जाके कोई खाएगा नहीं। जो वैष्णव उनको पता है प्याज लहसुन नहीं खाना, इसीलिए वो ऐसी जगह पर ही ग्रहण करेगा भोजन जहां उसको थोड़ा शुद्ध सात्विक मिल जाए। इस प्रकार से वो भक्ति के अनुकूल विषयों को ग्रहण करेगा, प्रतिकूल विषयों का त्याग कर देगा। तो अनुकूल विषय देखा जाए, वो खा तो रहा है ना, घूम तो रहा है ना, कैसे चलता है स्थित प्रज्ञा, चल रहा है, वो सब कुछ कर रहा है, देख भी रहा है, देख इंद्रियों अपनी आंखों से दर्शन भी कर रहा है। किसका दर्शन कर रहे हैं, मुकुंद लिंगाल्य दर्शने, भगवान का दर्शन कर रहा है, भगवान की श्री विग्रह का, भक्तों का दर्शन कर रहा है। इस प्रकार से कोशिश कर रहा है धीरे धीरे अपने मन को जो है भगवत संबंधी वस्तु में लगाने के लिए और भक्ति के प्रतिकूल विषयों का त्याग करने में, उसमें कोई दोष नहीं है। तो यहीं पर यही बताया गया है गुरुदेव ने। इसको युक्त वैराग्य बोलते हैं। मर्कट वैराग्य क्या होता है, ना इति, ज्ञानी हर चीज को त्याग कर देते हैं। बोले तुलसी जी को भी त्याग कर दो, बोले क्यों, बोले तुलसी के प्रति आसक्ति करोगे तुलसी का पौधा बनना पड़ जाएगा। पत्थर के प्रति आसक्ति करते हो, मूर्ति तो पत्थर है, फिर पत्थर बनोगे अगले जन्म में। इसीलिए किसी चीज का ध्यान नहीं करना, ध्यान करना है निर्गुण निर्विशेष, जिसका कोई ना रूप है, ना गुण है, ना क्रिया है, ऐसी वस्तु का ध्यान करना है। तो वहां पर वो जो है वो सारी ही वस्तुओं का त्याग कर दिया उसने। तो ये चीज भक्त में नहीं होती, भक्ति के अनुकूल विषयों को। इसीलिए यहां पर ये श्लोक भक्तों के लिए है, जो भगवान कह रहे हैं राग द्वेष विमुक्तस्तु विषयान इंद्रिय शरण, की जिसकी इंद्रियां तो वश में हो गई हैं लेकिन वो भोगने पर भी नहीं भोगता, वो कौन है, जो भक्त है, वो अनुकूल विषयों को ग्रहण करता है। ठीक है, तो इसीलिए वहां पर भक्ति के अनुकूल विषय था। तो भक्ति जिससे मेरी बढ़े, हनुमान जी जाकर के लंका में दहन करे आए, कितने लोगों को मार के आ गए, कितने बंदर वहां पे कितने राक्षस मर भी गए होंगे हनुमान जी के कारण। तो क्या हनुमान जी को कोई दोष लगा, देखा जाए तो उन्होंने अपनी इंद्रियों का गलत प्रयोग किया, अपने हाथ रूपी जो कर्म इंद्रिय है उसके द्वारा वध कर दिया, अपने मुख से ऐसी आवाज निकाली राक्षसों के गर्भ गिर गए, जय श्री राम का नारा लगाया, तो उन्होंने अपनी इंद्रियों से कर्म कर दिया ये तो, लेकिन उनको कोई कर्म दोष नहीं लगा क्योंकि वो राम जी का कार्य है। तो ये समझने वाली बात है भक्ति के अनुकूल विषयों के साथ भगवान की भक्ति कैसे बढ़े। भक्ति के रिलेटेड कार्य करने से, कार्य तो इंद्रियों से ही होंगे, कहीं और थोड़ी होंगे कार्य, लेकिन वो कार्य कर्म नहीं कहलाएगा, वो भक्ति हो जाएगा। पर अगला श्लोक, प्रसादे सर्व दुखानाम हानि रसोपजायते
प्रसन्न चेतसो हीयाशु बुद्धि पर्यवतिष्ठते। इसका अन्वय रेणु दीदी आप करेंगी? पठानकोट से। हाँ जी, हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ जी, हरे दंडवत प्रणाम। प्रसादे, ये ब्रैकेट वाला भी पढ़ना? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। प्रसादे प्रसन्नता प्राप्त होने पर अन्य अस्य इस विशेष अस्य थोड़ा सा हाँ अस्य इस विधेय आत्मा पुरुष के सर्व दुख सभी दुख जी बिल्कुल उपजाते दूर हो जाते हैं ही जिससे प्रसन्न चेत थोड़ा सा पढ़ने में दिक्कत आ रही नहीं, है। ठीक पढ़ रहे हो, अच्छा पढ़ रहे हो, पढ़िए, अच्छा, बहुत अच्छा पढ़ रहे हो। व्यक्ति की बुद्धि बुद्धि आशु शीघ्र पर्यवतिष्ठते। परिवर्तिष्ठते जी बिल्कुल। सर्वतो भावेन अभीष्ट प्राप्ति में स्थित हो जाती है। क्या कह रहे हैं यहाँ पर कि ऐसा जो व्यक्ति है, जो आगे प्रभु जी भावानुवाद निकालना प्रभु कह रहे हैं बुद्धि पर्यवतिष्ठते, उसकी बुद्धि क्या हो जाती है? सर्वतो भावेन अपने अभीष्ट के प्रति स्थिर हो जाती है। जो ऐसा व्यक्ति है, क्यों भाई, पहले बुद्धि स्थिर होगी तभी तो कार्य करेगा। हम लोगों की बुद्धि स्थिर है, मुझे कृष्ण भजन करना है, इसीलिए सुबह उठ करके 6 बजे हमने ज्वाइन कर ली क्लास। तो अभिष्ट के प्रति सिद्ध होगी ना, वो बुद्धि स्थिर हो चुकी है कि मेरे को ये अभिष्ट प्राप्त करना है, कृष्ण भक्ति करनी है। दीदी आप म्यूट कर लीजिए। तो इसीलिए कहते हैं इस प्रकार विषय ग्रहण के अभाव में या विषय ग्रहण करने में, चाहे विषय ग्रहण ना करे वो, चाहे विषय ग्रहण करे, दोनों ही स्थितियों में वे खुश रहते हैं। हाँ, क्यों? प्रसन्न चेतसा, चित्त की प्रसन्नता भी भक्ति के द्वारा ही होगी, ऐसा समझना चाहिए। क्योंकि भक्ति को छोड़कर, यहाँ विष्णु चक्रवर्तीपाद जी ने ही भक्ति का पक्ष ले लिया। यहाँ पर बोले भक्ति को छोड़कर चित्त की प्रसन्नता कभी भी नहीं होती है। कितना मर्जी प्रकार से हम योग कर ले, ज्ञान ध्यान कर ले, जो मर्जी करते रहे, जब तक भक्ति नहीं करेंगे चित्त की प्रसन्नता नहीं होगी। अब भक्त जो है वो जब विषय को कोई ग्रहण कर भी रहा है, नहीं भी कर रहा, तो उससे क्या होगा? उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उसकी प्रसन्नता बढ़ेगी ही बढ़ेगी। हम संसारी लोग हैं, ऐसे कैसे हो सकता है कि हम बिल्कुल जो है व्यवहार करना बंद कर दे? हमें व्यवहार करना पड़ेगा, पड़ोसियों से लेन देन करना पड़ेगा, सब जाना पड़ेगा, कोई बुलाए हमको, थोड़ी बहुत ग्राम्य वार्ता भी करनी पड़ेगी, ऐसे हो गया जी, वैसे हो गया जी, सब कुछ करना पड़ेगा। लेकिन चित्त की प्रसन्नता कभी दूर होगी नहीं, क्योंकि वो कृष्ण का हो गया है। कृष्ण का होके भजन कर रहा है, माला कंठी धारण कर ली है, भजन कर रहा है, थोड़ा बहुत संसार में व्यवहार कर रहा है, करना भी चाहिए, नहीं तो लोग कोई आएगा नहीं। अगर हम मर गए तो कोई उठाने नहीं आएगा हमको। तो इसीलिए प्रभु जी हमेशा कहते हैं भैया ये जो जितनी बातें हैं गृहस्थियों के लिए अलग तरीके से हैं भक्ति की बातें, और जो ब्रह्मचारी बन गए, जो आकर रह गए वृंदावन में, आके मठ में वास कर रहा है, उसके लिए अलग बात है। बोले हमको तुम नहीं उठाने आओगे, कोई बात नहीं, बाहर फेंक देना, कुत्ते खा जाएंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन संसारी व्यक्ति कैसे कर लेगा? भजन कर रहा है जो, उसको थोड़ा व्यवहार रखना पड़ेगा, व्यवहार रख करके भी वो खुशी रहते हैं। तो इसीलिए श्रीमद् भागवत के प्रथम स्कंद में यह विशद रूप में वर्णन हुआ है। श्री विष्णु चक्रवर्तीपाद जी कह रहे हैं कि वेदांत की रचना कर दी श्री वेदव्यास जी महाराज जी ने। क्या क्या किया? 108 उपनिषद लिख दिए, 4 वेद, 4 उपवेद लिख दिए, वेदों का विभाजन कर दिया, और 16-17 पुराण लिख दिए, फिर भी उनका चित्त प्रसन्न नहीं हुआ था। ये शब्द सबको पता है। श्रीमद् भागवत कथा जब शुरू होती है तो बताते हैं वेदव्यास जी का मन खिन्न था। अपने आश्रम में, बद्रिक आश्रम में बैठे हुए खिन्न मन से वो विचार कर रहे हैं कि मैंने जीव कल्याण के लिए क्या क्या नहीं किया, सब कुछ तो दे दिया, लेकिन फिर भी मेरे मन को प्रसन्नता क्यों नहीं हो रही? तो इसीलिए कह रहे जब तक भक्ति नहीं करेगा कोई व्यक्ति तो चित्त प्रसन्न होगा नहीं। नारद मुनि आए, उन्होंने उपदेश दिया, तब भक्ति से उनका चित्त प्रफुल्लित हुआ था। वेदव्यास जी भगवान के अवतार हैं, लेकिन उनका मन खिन्न है, और नारद जी आकर गुरु रूप में आकर उपदेश दिया कि आप भक्ति, आपने अभी तक कृष्ण लीला का गान तो किया ही नहीं। बोले मैंने अन्य अन्य पुराणों में थोड़ा थोड़ा कृष्ण लीला बताई। बोले लेकिन मुक्त कंठ से तो आपने गान नहीं किया ना, बैठ गए कृष्ण कथा सुनने ही, वैसा वाला तो हुआ नहीं। आपने कहीं पर कर्म का उपदेश दे दिया, कहीं पर ज्ञान का उपदेश दे दिया। आपने शिव पुराण में शिव जी को भगवान बोल दिया, देवी पुराण में अपने देवी को भगवान बोल दिया।
ब्रह्म पुराण में आपने ब्रह्मा जी को भगवान बोल दिया। ऐसे करके सब जगह आपने कहीं कहीं देवी देवताओं की पूजा को बहुत ज्यादा स्थापित कर दिया। तो इसीलिए आपने मिले हुए से वचन कर दिए सब जगह। हाँ, इसीलिए कहते आपके मन को चैन नहीं है, क्योंकि आपने अभी तक मुक्त कंठ से भगवान की कथा तो गाई ही नहीं, भगवान की लीला को तो गान किया ही नहीं। तो अब इसका उत्तर कोई बताएगा? वेद व्यास जी ने ये सारा तामझाम क्यों किया इतना, जब उनको पता था कृष्ण ही भगवान है, वो तो स्वयं भगवान के अवतार है। कौन बताएगा इसका उत्तर? हैंड रेस कीजिए। और कौन है डॉक्टर अच्युत के साथ हैंड रेस करने में? संजय प्रभु। प्रीति दीदी आप बताइए। हरे कृष्ण प्रभु जी, क्योंकि सब लोगों के गुण के हिसाब से देखना पड़ता है। हाँ, सबने सत्व शुद्ध सत्व की बात नहीं सुन पाएगा, इसी तरह से अलग अलग पुराण उसी हिसाब से बोले गए थे शायद। इसको थोड़ा और ज्यादा आसान तरीके से कौन समझाएगा? संजय प्रभु आप बताइए। हाँ, हरे कृष्ण गुरु दंडवत। जैसे कि प्रभु जी आपने बताया था ना, दुकानदार को हर तरह का सामान रखना पड़ता है, हर क्वालिटी का। इसी चक्कर में ऐसे नहीं, ऐसे बोलो जैसा ग्राहक हो वैसा सामान। हर तरह का तो क्यों रखेगा, ग्राहक के अनुसार रखेगा। अब कोई व्यक्ति समुद्र के किनारे रहता है तो उसको वैसे वाली वस्तुएं रखनी पड़ेंगी। अब ग्राहक, जैसे प्रीति दीदी ने बताया शास्त्रीय भाषा में कि भाई त्रिगुणमयी प्रकृति है। त्रिगुणमयी प्रकृति था, 3 गुण है प्रकृति के, सत्वगुण तमोगुण रजोगुण। तो 3 प्रकार के लोग होंगे सत्वगुणी। अब एक व्यक्ति मीठ खाने वाला गुस्सड़ैल आदमी है, लड़ाई झगड़ा करने वाला है, उसको कैसे भजन में लगा दोगे, कैसे मंदिर पहुंचा दोगे उसको? उसके लिए भी विधान देना पड़ेगा शास्त्र, धीरे धीरे उसको ऊपर उठाने के लिए कि तुमको मीठ खाना है। शास्त्र इस प्रकार से आज्ञा देता है। एक व्यक्ति रजोगुणी है, हम मनुष्य ज्यादा रजोगुणी होते हैं, ये करना है, ये घर बनाना है, BMW गाड़ी लेनी है, एक प्लाट और खरीद लो, बढ़ जाएगा, पैसे आ जाएंगे, बच्चों के लिए पैसे एफडियां करा दो। इस प्रकार की वृत्ति हम रजोगुणी लोगों की रहती है। अब ऐसे लोगों की जो कामनाएं इतनी भरी पड़ी है हृदय में, उसको कंट्रोल करने के लिए शास्त्र में कर्म, जो सकाम भक्ति का सकाम जो कर्म है उसका भी उपदेश दे दिया गया कि इस देवता की उपासना करने से ये मिल जाता है, अमुक देवता की उपासना करने से ये मिल जाता है, ताकि वो थोड़ा तो क्या हो, वैदिक हो जाए, थोड़ा सा तो वेद के अनुसार चलने लगे। नहीं तो वो क्या करेगा, अपनी कामना की पूर्ति करने के लिए पाप कर्म में भी लिप्त हो सकता है। और हम होते हैं, हम कौन से वैदिक हैं? हम वेदों को मानने वाले हैं? हम क्या यज्ञ करके प्राप्त करते हैं वस्तुओं को? नहीं करते ना, ऐसी करते हैं, पाप आचरण में लिप्त होते हैं। इसीलिए वेद व्यास जी महाराज जी ने जिस प्रकार की दुनिया है, संसार जैसा है, उस प्रकार से अरेंजमेंट दिया। जैसे बोला ना, ग्रह जैसा होगा वैसा सामान रखना पड़ेगा। इसीलिए वेदों में ज्यादा श्लोक कर्म परक हैं। लेकिन भाई भक्ति की बात तो बतानी पड़ेगी, मूल जो हमारा उद्देश्य है उसको भी तो बताना पड़ेगा, इसीलिए वो भी जरूरी है बताना। इसीलिए मन को अभी तक चैन नहीं आ रहा उनके। अब प्रश्न ये है कि वेद व्यास जी ने ये लीला क्यों करी कि उनके मन को चैन नहीं आ रहा? वो तो भगवान के अवतार है। इसका उत्तर कौन देगा? उनको तो पता है भगवान ही तो है, वो भगवान की तो अवतार है, शक्त विष अवतार है। नारद जी के कहने से ही क्यों ज्ञान हुआ उनको ये वाला? नारद जी को क्यों बताना पड़ा कि? इसका उत्तर ये है क्योंकि गुरु परंपरा के बिना कोई भी चीज जो है प्राप्त नहीं होती। गुरु बहुत जरूरी है। इस चीज को स्थापित करने के लिए वेद व्यास जी लीला कर रहे हैं, मन उनका खिन्न है, इसीलिए आकर के नारद ऋषि उपदेश कर रहे हैं। एक कारण। दूसरा कारण कहते हैं, शिव जी पार्वती जी को कहते हैं कि देवी अहम वेदमी शुको वेत्ती, भागवत का सार क्या है वो मैं जानता हूं, शुकदेव गोस्वामी जानते हैं। व्यासो वेत्ती ना वेत्ती वा, व्यासदेव जी जानते हैं कि नहीं जानते मुझे नहीं पता, इसमें संशय है। भक्त्या भागवत ग्राह्यम न बुद्ध्या ना च टीक्या, केवल मात्र भक्ति से ही भागवत को ग्रहण किया जा सकता है और बुद्धि या टीका से नहीं। अब भक्ति भगवान के अंदर होती है या भक्त के अंदर होती है बताइए? हाँ, भक्ति भक्त के अंदर है, भगवान के अंदर थोड़ी है। भक्ति तो भक्त के अंदर है, भक्ति भक्त करता है, तो भक्ति से भागवत को ग्रहण किया जा सकता है। तो भक्त को पता है भागवत की क्या महिमा है, भक्त ही बता सकता है। इसलिए शिव जी कहते हैं मैं जानता हूं, मैं भक्त हूं, तुम जानती हो पार्वती। इसीलिए तो देवी ने, सती ने सीता का रूप धारण किया, भक्ति की महिमा को स्थापित कर रही है। भाई गलती मत कर लेना, राम जी पे संशय मत कर लेना। देखो त्याग हो गया सीधा ही डायरेक्ट, शिव जी ने त्याग कर दिया सती का। सती से जब शिव जी का विवाह होता है, वो शिवरात्रि भी आती है सावन के महीने में, और एक शिवरात्रि अभी आएगी थोड़े दिन में जिसमें शिव पार्वती का। तो शिव पार्वती वाले कितनी सब लोग मनाते हैं, लेकिन वो शिवरात्रि कोई ज्यादा लोग ज्यादा नहीं मनाते। तो सती के प्रति ऐसा कलंक लगाया देवी ने अपने ऊपर, हम लोगों को शिक्षा देने के लिए कि यही कहीं गलती से भी राम जी पर संशय मत कर लेना।
तो यहां पर यही कह रहे हैं कि बुद्धि या टीका से नहीं जाना जा सकता, भक्ति से ही भागवत को ग्रहण किया जा सकता है। वेद व्यास जी में तो भक्ति है नहीं, वो तो भगवान के अवतार हैं। लेकिन कभी कभी कोई जीव भी, जब भगवान स्वयं वेद व्यास जी बन के आते तो वो जानते नहीं भागवत का सार क्या है। कभी कभी कोई जीव के अंदर शक्ति विशेष अपनी संचालित कर देते हैं भगवान, तब वो वेद व्यास जी बनते हैं। दो प्रकार से अवतार होते हैं ये शक्तिवेश अवतार। कभी कभी भगवान ही स्वयं शक्तिवेश अवतार लेते हैं, कभी कभी किसी विशेष जीव के अंदर शक्ति संचालित कर देते हैं। तब जब कोई जीव कोटि का आता है वेद व्यास जी, तब वो जानते हैं भागवत की महिमा को। उस समय उनको बताना नहीं पड़ता नारद जी को। यह भी रहस्य है इसमें। अब हम लोगों के पास जो भागवत जी है, ये तो अभी जो कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास जी हुए हैं, जिनका मथुरा में जन्म हुआ टीले पर, उनकी कथा हम सुन रहे हैं। ये तो उनके द्वारा लिखी हुई श्रीमद् भागवतम नित्य है, लेकिन इस बार प्रकाशित उनके द्वारा हुई। ये सारी चीजें हमको पता होनी चाहिए। ऐसी नहीं बस हाँ जी बैठे रहो, वहां जा गए कथा में, भागवत जी कथा में आज कृष्ण जन्म होगा, कल रुक्मिणी विवाह होगा, ये होगा वो होगा, आज वामन बनेंगे, नाच गा करके आ गए। सारी जो कथाएं हैं उसके गूढ़ रहस्य हमें पता होने चाहिए। इसीलिए गोस्वामी जी ने लिखा है, श्रोता वक्ता ज्ञान निधि कथा राम के गूढ़। श्रोता और वक्ता दोनों ज्ञान के भंडार होते हैं। सिर्फ ये नहीं कि जो वक्ता है उसको ही सब कुछ पता होगा, श्रोता भी उतना ही ज्ञानी हो, तब जाकर के कथा का आस्वादन होगा। इसीलिए हमको क्या करना है, आगे जाकर के इसको बढ़ना है, ताकि हम विचार करना चाहिए। क्यों गुरुदेव पूछते थे, सोचो कहते राम जी का राज्याभिषेक होना है और भरत जी ननिहाल में है। ऐसे कभी होता है? जो भरत इतना प्रेम करते हैं राम जी को, क्या दशरथ जी महाराज जी को नहीं पता था? जब उन्होंने ये प्रस्ताव रखा, हम लोग चिंता ही नहीं करते, आराम से रामायण पढ़ लेते हैं। भरत जी ननिहाल में क्यों है? ननिहाल में भरत जी महाराज, प्रश्न है। छोटा सा फंक्शन होता है हमारे घरों में, हम पड़ोसियों को नहीं जाने देते। भाई कोई बात नहीं, 2 दिन बाद चले जाना, कल हमारे बेटे की सगाई है, आप रुक जाओ भी। और पड़ोसी सच में नहीं जाते, वो कोई बात नहीं 4 दिन बाद चले जाएंगे। इतना बड़ा घर में होना है, राम जी का राज्याभिषेक होना है और भरत जी ननिहाल में है, क्या बड़ी बात थी? 2 दिन रुक जाते, फिर बुला लेते उनको पहले। कौन सी ऐसी जो गाड़ी निकली जा रही थी? लेकिन नहीं, इसके पीछे भी रहस्य है। क्यों जनक जी महाराज जी ने सब जगह न्योते भेजे थे जब सीता का स्वयंवर था, लेकिन अयोध्या में न्योता नहीं गया? अगर अयोध्या में न्योता गया होता तो फिर भरत जी और शत्रुघ्न जी तो आते, चलो राम लक्ष्मण तो नहीं थे, भरत शत्रुघ्न तो आते। दशरथ जी ने भेजा ही नहीं किसी को, और वहां वर्णन है रामायण में सब जगह न्योते भेजे गए थे, लेकिन अयोध्या में तो न्योता नहीं गया था। बाद में गया, जो विश्वामित्र जी के कहने पर राम जी ने धनुष तोड़ दिया। प्रश्न है न्योता क्यों नहीं भेजा? क्या दशरथ जी के साथ इनकी बनती नहीं थी? अगर बनती ना होती तो फिर इतना आदर सत्कार क्यों किया बाद में? ये सारे प्रश्न हैं। हम लोग सुनते हैं बस राम कथा और बस वही रामायण है जी, पता है सबको। बहुत गूढ़ रहस्य हैं इन चीजों के प्रति, साथ बहुत लीलाएं हैं भगवान की। तो इसीलिए शास्त्र में प्रवेश होना चाहिए, तब जाकर के हमारे गुरुवर्गों ने, हमारे श्रील भक्ति नारायण गोसाई महाराज जी ने कथा इतनी प्रवेशन की है, इतनी कथा, उनके जैसा न भूतो न भविष्यति। उनकी कृपा है आज जो इतनी जो गौड़िया मठों में कथा हो रही है। हमारे जो महाराज जी इतना जो प्रचार कर रहे हैं सभी महाराज हमारे, क्योंकि हर समय गुरुदेव कथा प्रवेशन करते थे। इतनी आप गुरुदेव का ग्रंथ देखोगे ना, ग्रंथ का जो लाइब्रेरी है, सारे ग्रंथ, चारों संप्रदायों के सारे ग्रंथ, गुरुदेव को इतना डीप नॉलेज था, कोई किसी को नहीं हो सकता। सारा दिन वो इसी में लगे रहते थे। हाँ जी प्रभु जी, कुछ प्रश्न है? हाँ जी प्रभु जी बताइए, तो वो न्योता क्यों नहीं भेजा था? वो बाद में चर्चा करेंगे, कभी वो बाद में चर्चा करेंगे। अभी समय हो गया है। अभी क्या उत्तर प्रश्न है दीदी का? आप सुदेवी दीदी का क्या प्रश्न था? क्या सभी शक्तिवेश अवतार प्रभु के भक्त नहीं है? जरूरी नहीं होता शक्तिवेश अवतार सभी भगवान के भक्त ही होंगे। कभी कभी विशेष जीव के अंदर भगवान अपनी शक्ति संचारित कर देते हैं, वो भक्त हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते। ठीक है, जैसे अगर हम कहें ये सनकादिक ऋषि जो हैं, ये भी शक्तिवेश अवतार हैं, लेकिन कौन सी शक्ति के? भगवान की ज्ञान शक्ति के। तो ये ज्ञान का ही प्रचार करेंगे। आगे भागवत जी की कभी कथा शुरू करेंगे हम, तो उसमें आएगा पृथु जी महाराज जी को सनकादि ऋषि ने दर्शन देकर के उनको कृतार्थ किया था। उस समय जब सनकादि ऋषि ने पृथु जी को दर्शन दिया है, तो सनकादि को उनको ज्ञान का उपदेश प्रदान कर रहे हैं, थोड़ा भक्ति मिश्र कर रहे हैं। तो ज्ञान मिश्रा भक्ति का उपदेश दिया है सनकादि ऋषि ने। फिर जब देखा कि अब ये तो पृथु जी महाराज कहते नहीं, मुझे तो विशुद्ध भक्ति ही करनी है, तब फिर उनको विशुद्ध भक्ति का उपदेश दिया। तो वो ज्ञान शक्ति के अवतार है भगवान की, तो वो भक्त नहीं है। नारद जी भगवान की भक्त शक्ति के अवतार है, भक्ति शक्ति के। तो नारद जी जहां भी जाएंगे भक्ति बनाएंगे। ध्रुव जी को मिले, प्रहलाद जी को मिले नारद जी,
सबको भक्त बनाया नारद जी ने। कभी ऐसा नहीं हुआ नारद जी ने किसी को ज्ञान का उपदेश दिया हो, भक्ति का ही उपदेश दिया है। तो इस प्रकार से शक्त्यावेश अवतार भक्त हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते। अब ये आ गया आगे ये हो गया। अब इसके बाद ये प्रकाशिका वृत्ति गुरुदेव की बहुत ही अच्छे से बताया है, इसको आप लोग भी पढ़ना, कल हम इसको एक बार चर्चा कर लेंगे। बहुत ही सरल तरीके से गुरुदेव ने बताया है कि भक्ति से ही होगा, ज्ञान योग से होगा नहीं। तो भक्ति से क्या होगा, चित्त प्रसन्नता, चित्त की प्रसन्नता भक्ति से आएगी और अन्य किसी भी साधन से चित्त की प्रसन्नता नहीं आ सकती। तो यहां पर जो भगवान कह रहे हैं प्रसादे सर्व दुखा नाम, कोई पूछे भी श्लोक का मतलब 2 लाइन में क्या अर्थ है, तो 2 लाइन में इसका यही अर्थ है कि जो व्यक्ति भक्ति करता है उसको सारी प्रसन्नताएं प्राप्त हो जाती हैं, उसका चित्त स्थिर हो जाता है और वो शांत हो जाता है। अन्य किसी भी साधन से वो व्यक्ति कभी भी, साधक जो है वो शांत हो नहीं सकता, प्रसन्नता उसके हृदय में नहीं आ सकती। जब वेद व्यास जी के मन में प्रसन्नता नहीं आई जगत कल्याण का इतना बड़ा कार्य करके, तो और किसी अन्य में किसी और भी कार्य को करके कैसे आ सकती है। जब वेद व्यास जी महाराज जी ने कृष्ण लीलाओं का गान किया तब उनका चित्त प्रफुल्लित हुआ। इसी प्रकार बाकी सबके लिए भी ये लागू होगा। ये आगे कल श्री विश्वामित्र जी, शौबरी ऋषि की, इन सब की कथा कल वर्णन करी जाएगी कि कैसे इन्होंने जब भक्ति करी तब इनको चित्त को प्रसन्नता प्राप्त हुई है। गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल।